की ऐसी कृपा हुई कि उस सरदार के घर में एक बालक ने जन्म लिया। अब सरदार ने अपने सैनिकों से कहा कि हम नर बलि देना चाहते हैं, जाओ किसी नर को पकड़ के लाओ। उनके सैनिक निकले किसी नर को ढूंढने के लिए, तो कोई तो मिला नहीं। खेत पर पड़े हुए हमारे जड़ भरत जी मिल गए। दो सैनिकों ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े और लेकर के आ गए सरदार के पास। लीजिए सरदार, बढ़िया मोटा तगड़ा नर लाए हैं आपकी बलि के लिए। सबसे पहले तो जड़ भरत जी को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र धारण कराए गए, स्वादिष्ट भोजन कराया गया। उसके बाद सरदार ने कहा कि हाँ बाबा अब करो प्रणाम। और जैसे ही जड़ भरत जी ने प्रणाम करने के लिए अपना शीश झुकाया तो आज सरदार ने गर्दन पे तलवार रख दी। जड़ भरत जी बोले ये क्या हो रहा है? सरदार बोलने लगे महाराज अब तक जितनी सेवाएं स्वीकार की हैं अब ये सेवा भी स्वीकार कर लो। जड़ भरत जी ना बड़े भोले थे, वो अपना कोई भी काम अपने ऊपर नहीं लेते थे, सब भगवान के ऊपर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद प्रभु की यही इच्छा होगी, शायद जीवन अब यहीं तक का होगा। प्यारे भक्तों ये बात सत्य है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत सुंदर सा भाव है। एक राजा थे, उन राजा का एक मंत्री था जिस मंत्री को एक बात कहने की बड़ी आदत थी। वो मंत्री हर बात में यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा और मंत्री तलवारबाजी कर रहे थे, अभ्यास चल रहा था दोनों का। मंत्री से राजा की उंगली कट गई। अब वो मंत्री बोल पड़ा चलो महाराज कटी तो कटी, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को क्रोध आया कि मेरी तो उंगली कट गई और इसको अच्छे के लिए लगता है। आज राजा ने मंत्री को कारागृह में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। राजा शिकार करने के लिए जंगल में आए। जंगल में पहुंचे तो जंगल के जो निवासी होते हैं उन्होंने राजा को देख लिया और उन्हें एक नरबलि चाहिए थी। आज कोई नहीं दिखा तो राजा को पकड़ा और नरबलि देने के लिए राजा को लेके आए। और जैसे ही राजा की बलि दी जाने लगी कि उनका जो सरदार था उन्होंने देख लिया कि ये राजा तो खंडित है, इसकी तो उंगली कटी हुई है। उनके राजा ने उनको रोक दिया, बोले नहीं नहीं इसको मत मारना, इसकी बलि हम नहीं दे सकते। बोले क्यों महाराज? बोले ये खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। और राजा को छोड़ दिया। अब राजा पूरे रास्ते भर विचार कर रहे हैं, मंत्री ने सच कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे अगर उस दिन उंगली ना कटी होती तो आज तो गर्दन कट जाती महाराज। सच है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा सोचने लगे मेरी उंगली कटी मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन इतने दिन मंत्री को कारागृह में रहना पड़ा, उसके साथ क्या अच्छा हुआ। राजा मंत्री के पास आए। राजा कहने लगे मान गए, तुमने सच कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन हमारी ये उंगली ना कटी होती तो आज तो गर्दन कट जाती। मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम इतने दिन कारागृह में रहे, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। मंत्री ने कहा महाराज मेरे ऊपर तो आपसे ज्यादा कृपा हुई है। बोले वो कैसे? मंत्री ने कहा जब भी आप शिकार के लिए जाते हो तो अकेले तो जाते नहीं, हमें अपने साथ लेकर के जाते हो। और यदि आपने उस दिन हमें कारागृह में न डाला होता तो आज हम भी आपके साथ शिकार के लिए गए होते। आपकी उंगली कटी थी जो गर्दन कटने से बच गई, अपने राम तो अच्छे खासे भले थे महाराज। आप इतना सही तो हम सही। आपकी उंगली कटी थी तो महाराज गर्दन कटने से बच गई, अपने राम तो सही सलामत थे, अपनी बलि चढ़ जाती। मेरे ऊपर तो आपसे ज्यादा कृपा हुई है। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जड़ भरत जी ने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो कोई नहीं। जड़ भरत जी ने जैसे ही प्रणाम करने के लिए अपना शीश झुकाया, माँ काली ने देखा एक भक्त की बलि दी जा रही है, एक संत की बलि दी जा रही है। माँ काली आज प्रकट होती हैं, सरदार के हाथों से तलवार को छीना और सभी के सर धड़ से अलग कर दिए और जड़ भरत जी महाराज की रक्षा की है। बोलिए काली मैया की। जड़ भरत जी ने सोचा लगता है जीवन अभी और बाकी है और अभी शेष है। ठीक है कोई बात नहीं,
जड़भरत जी वहाँ से आगे बढ़े। आगे जब जड़भरत जी जा रहे थे तो एक रघुगण नाम के राजा की सवारी जा रही थी। राजा पालकी में विराजमान थे। अब एक पालकी को उठाने के लिए कितने कहार लगते हैं? 4, 2 आगे और 2 पीछे। अब उन 4 कहारों में से राजा का एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा जाओ किसी को ढूंढो, हमें हमारे भवन तक जाना है। अब क्या था, वो 3 कहार एक कहार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कोई तो मिला नहीं। रास्ते में चलते हुए जड़भरत जी दिखाई दे गए। बोले चलो बाबा थोड़ी बहुत राजा की सेवा भी कर लो। जड़भरत जी बोले बिल्कुल, जैसी हरी इच्छा। और जड़भरत जी आए और पालकी को उठा लिया। बड़े भोले थे, लेकिन जड़भरत जी की जो चाल है ना वो बड़ी मतवाली थी महाराज। जड़भरत जी पहले तो धीरे 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 चलते हैं और जैसे ही कोई चींटी या चींटा दिख जाए नीचे तो जड़भरत जी एकदम से छलांग लगा देते हैं कि वो हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए। अब प्यारे भक्तों एक बात बताओ, जिसके कंधे पर पालकी हो और वो छलांग लगाए तो जो पालकी में बैठा है उसका क्या होगा? जड़भरत जी पालकी को उठाए चले जा रहे हैं। पहले धीरे 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 चलते हैं और जैसे ही कोई चींटी दिखाई देगी तो एकदम से छलांग लगा देंगे। ऐसा करते करते काफी समय हो गया। एक बार तो राजा का सर पालकी से ही टकरा गया। राजा को क्रोध आया, अरे कौन हो, ठीक से चलना भी नहीं आता। 3 कहारों ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं, ये नया कहार बड़ा विचित्र है। पहले तो धीरे धीरे चलेगा और फिर एकदम से छलांग लगा देगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। जड़भरत जी महाराज अच्छे मोटे तगड़े थे। जैसे ही राजा ने पालकी से झांक करके जड़भरत जी को देखा तो जड़भरत जी का परिहास उड़ाने लगे। अरे राम 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 राम, देखो तो कितना दुबला पतला है। जबकि मोटे तगड़े थे, मजाक उड़ाने लगे जड़भरत जी का। राम राम राम, देखो तो कितना दुबला पतला है, पता नहीं कितने दिनों से तो भोजन ना किया होगा, पता नहीं ये कब मर जाए, इसका तो कोई ठिकाना नहीं, और तुमने इनसे पालकी उठवा ली। वो राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, संतों को ब्राह्मणों को पूजने वाले थे, और जड़भरत जी हमारे एक संत हैं। जड़भरत जी ने सोचा मैं एक संत हूँ, ये इन्हें नहीं पता और ये हमारा अपमान कर रहे हैं, और जब ये इस संसार से जाएंगे तो महाराज इनको नरक में ढकेला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा अपमान किया है। तो लोग तो यही कहेंगे कि संतों और ब्राह्मणों को पूजने वाला भी नरक में गया महाराज। जड़भरत जी जीवन में कभी नहीं बोले, और आज जब बोले तो ऐसा बोले महाराज कि सबकी बोलती बंद हो गई। तयोदितं वित्तं विप्रलब्धं, तयोदितं वित्तं विप्रलब्धं, भर्तुषमीशाय दिवीर्भारः, कस्यासि पुत्रस्यापि कस्मात्, क्षेमाय नश्चेदसि शुक्लः। आज जड़भरत जी कहने लगे राजन क्या कहते हो, मैं दूल्हा हूँ, मैं पतला हूँ। राजन मैं तुम्हारा ये भार उठा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है, मुझे ये करना है, उन्होंने ये मुझे काम दिया है। मैं तुम्हारा काम नहीं, मैं अपने गोविंद का काम कर रहा हूँ। लेकिन तुमने क्या कहा कि मैं कितना दूल्हा पतला हूँ? राजन ना मैं दुबला हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना मैं पतला हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, ना मैं जीता हूँ, ना मैं मरता हूँ। जैसे ही जड़भरत जी के ये शब्द सुने तो आज महाराज रघुगण राजा सीधे जड़भरत जी के चरणों में दिखाई दिए। क्षेमाय नश्चेदसि शुक्लः, क्षेमाय हमें क्षमा कीजिए महाराज, हम आपको पहचान न सके, लगता है आप कोई संत हैं, आप कोई ब्राह्मण हैं, हमें क्षमा करो। लेकिन हमें समझ में नहीं आया आपने ये क्यों कहा कि ना आप खाते हैं, ना पीते हैं, ना मोटे हैं, ना पतले हैं, ना जीते हैं, ना मरते हैं, ये क्यों कहा आपने? जड़भरत जी कहने लगे आप संतों का संग करते करते संतों को पहचानना तो सीख गए, लेकिन अभी तक तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हुआ है राजन।
मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, और एक आत्मा ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना जीती है, ना मरती है, ना मोटी है, ना पतली है। आत्मा तो एक समान है महाराज। मैं एक आत्मा हूँ। हम कौन हैं? हम कोई साधारण से प्राणी नहीं है, हम एक आत्मा है जो इस देह में विराजमान है। एक दिन जब हमारा समय पूर्ण हो जाएगा, हमारी आयु पूर्ण हो जाएगी, तो इस देह को छोड़ करके किसी दूसरे देह में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। मरता कोई नहीं है प्यारे भक्तों। कोई इस संसार से चला गया तो कहते हैं हाय वो मर गया, हाय ये मर गया। मरता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं, और आत्मा ना कभी जीतती है ना मरती है। गीता जी में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कन्हैया कहते हैं कि आत्मा को ना कोई अस्त्र काट सकता है, ना जल उसको गला सकता है, ना अग्नि जला सकती है, और ना वायु सुखा सकती है। आत्मा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम इस देह में विराजमान हैं। जब हमारी आयु पूर्ण हो जाएगी तो इस देह से हम बाहर निकलेंगे और किसी दूसरे देह में जाके विराजमान हो जाएंगे। हम मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं। जब भरत जी कहने लगे हम एक आत्मा हैं, और आत्मा ना कभी जीती है और ना कभी मरती है। आत्मा का बोध राजा को करवाया है जड़ भरत जी ने, और आज उस ज्ञान उपदेश को सुनने के बाद तो जड़ भरत जी अपने धाम को गए, और रघुगण राजा तो सीधा हरि भक्ति में लीन हो गए। ये सुंदर कथा हमारे सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन, अब हम आपको नरकों की कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे भक्त। हमने कहा था ना कि भागवत जी में हर एक कथा विराजमान है, हर एक कथा है। यदि भक्तों की और भगवान की कथा है तो वैकुंठ की कथा भी है, और यदि वैकुंठ की कथा है तो महाराज स्वर्ग और नरक की कथा भी है इस भागवत जी में। सुखदेव जी कहते हैं राजन 28 प्रकार के नरक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 28 प्रकार के नरक होते हैं, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक में ढकेला जाता है। लोग कहते हैं ऐसे कर्म ना करो कि नरक में जाना पड़े। सच बात है, बुरे कर्म करोगे तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। हम तो कहते हैं नरक ना एक धोबी घाट का काम करता है महाराज। हम जितने पाप कर करके मैले हो जाते हैं ना, तो फिर नरक में जाकर के हमें धुला जाता है, हमें साफ किया जाता है महाराज। 28 प्रकार के नरक होते हैं। सुखदेव जी ने 2-3 प्रकार के नरकों के बारे में ही बताया कि परीक्षित जी डर गए। सुखदेव जी कहने लगे जो घर आए अतिथियों को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनके नेत्रों को गीत के द्वारा नोच लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा माताओं, अपने घर आए अतिथि को, मेहमान को कभी भी बुरी दृष्टि से मत देखना, कभी भार मत समझना। क्यों? क्योंकि जो घर आए अतिथियों को बुरी दृष्टि से देखते हैं नरक में ले जाकर के उनके नेत्रों को गीत के द्वारा नोच लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। कई माताएं तो ऐसी होती हैं महाराज की काम करने में एक नंबर की आलसन। यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ की माताएं तो बड़ी अच्छी हैं महाराज, मैं तो बाहर की माताओं की बात कर रही हूँ। किसी के घर पहुंच जाओ तो महाराज भार लगता है, लो अब आ गए, चाय पानी नाश्ता कराओ। घर आए अतिथियों को कभी बुरी दृष्टि से मत देखना। एक देवी जी थी, राजस्थान की थी, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर की कामचोर, कोई काम पड़ जाए महाराज तो लेने के देने पड़ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, उन देवी के पति जो थे उनके बचपन के मित्र उनसे मिलने के लिए आए। अब पति के बचपन के मित्र मिलने के लिए आए थे तो भोजन पानी भी तो कराना पड़ता महाराज है। पति के मित्र हैं तो खाना पीना तो खिलाना ही पड़ता।
पत्नी एक नंबर की कामचोर। पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। पत्नी ने पति से कहा, ऐसा करो, एक डंडा लेकर के आओ। पति ने पत्नी से कहा, अरे क्या करेगी, बाकू मारेगी का? पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, उनको नहीं मारेंगे, आप तो बस एक डंडा लेके आओ। पतिदेव से एक डंडा मंगाया पत्नी ने अंदर वाले कमरे में, और गद्दे के ऊपर गद्दे, गद्दे के ऊपर गद्दे, गद्दे के ऊपर गद्दे, गद्दे के ऊपर गद्दे, ऐसे 8-10 गद्दे रख दिए। और पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इन गद्दों में जोर जोर से मारो, और जब आप इनमें जोर जोर से मारोगे तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, अरे मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे। तो जो बाहर बैठा है उसे लगेगा कि इनके घर में तो लड़ाई चल रही है, तो चलना चाहिए, और वो चला जाएगा। खाना ना बनाना पड़े इसलिए महाराज इतनी मेहनत करी है। अब क्या था, गद्दे के ऊपर गद्दे रख दिए और पतिदेव गद्दों में जोर जोर से वो डंडा मारे, और वो पत्नी जोर जोर से चिल्लाए, अरे मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे। ऐसे करते करते काफी समय हो गया। अब दोनों पति पत्नी अंदर से बातें करते हुए चले आ रहे थे। पति ने पत्नी से कहा, मैं थाने बहुत मारियो, बहुत मारियो, लेकिन थाने तो लगी क्यों नहीं, राजस्थान के थे। पत्नी बोली, हाँ हाँ आप माने बहुत मारियो, बहुत मारियो, लेकिन मैं तो रोई क्यों नहीं, जो बाहर बैठा था वो भी इतने में बोल पड़ा, मैं तो गई ही क्यों नहीं। महाराज, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके आते हैं कि आज तो फलाने की चाय पी करके ही आना है, चाहे 2 घंटे क्यों ना बैठना पड़े महाराज। ये तो हास्य परिहास की बातें हो गई, लेकिन कभी भी घर आए अतिथि को बुरी दृष्टि से मत देखना, भार मत समझना। ज्यादा नहीं तो 1 गिलास जल तो पिला ही सकते हो, 1 कप चाय तो पिला ही सकते हो। हमेशा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। सुखदेव जी कहते हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो मांस मदिरा का ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में ले जाकर के खौलती हुई तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतुओं को बना बना करके खाते हो, लेकिन पता है यहाँ जिस प्रकार से उनको बना रहे हो, एक दिन जब तुम इस संसार से वहां जाओगे तो नरक में तुम पहुंचे जाओगे, और जब नरक में जाओगे तो उसी तरह आपको भी खौलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा। मांस मदिरा का सेवन कभी मत करना। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि बाहर इंसान तेरी फितरत, बाहरे इंसान तेरी फितरत। जब एक मरे हुए को छूता है तो 10 बार गंगा जल छिड़कता है, और एक जीवित को काट के खाता है। जब आप किसी की अंतिम यात्रा में जाते हो, अंतिम दर्शन के लिए जाते हो, तो लौट करके आते हो तो घर के बाहर ये स्नान करते हो, स्नान किए बगैर अंदर नहीं जाते। बोले क्यों? बोले एक मरे हुए को छू करके आए हैं। एक मरे हुए को छूने के बाद तो 10 बार गंगा जल छिड़कते हो कि अपवित्र हो चुके हो, और एक जिंदा को, एक जीवित को काट करके खाते हो। मांस मदिरा का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विशेष रूप से आज इस कथा का एक ही संकल्प है महाराज, आज जो जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं और जितने भी लोग मांस मदिरा का सेवन करते होंगे, आज इस कथा से यही छोड़ करके जाएंगे। मैंने प्रथम दिन ही कहा था, भागवत जी मनोरंजन नहीं है, प्रभु की कथा मनोरंजन नहीं है, प्रभु की कथा तो मनोमंथन है, जिसको सुनने के बाद मन का मंथन हो जाए, हमें सदगति प्राप्त हो जाए, सदमार्ग पर हम आ जाएं, वही है ये श्रीमद् भागवत कथा। नहीं तो हमें क्या पड़ी है, हम तो 3 घंटे कथा करेंगे, आपको सुनाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं प्यारे भक्तों, हमारा कथा सुनाना वो नहीं कि हम 3 घंटे बोलते रहें और आप सिर्फ एक से सुनकर के दूसरे से निकालो। नहीं, कथा सुनना और कथा सुनाना तभी सार्थक होता है जब हम बुरे मार्गों को छोड़ करके सदमार्ग पर आते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, जितने भी लोग मांस मदिरा का सेवन करते होंगे, आज से वो यही कथा पंडाल में अपने मन में संकल्प लेंगे कि आज से मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करेंगे। कई लोग तो कहते हैं कि देवी जी इसको खाने पीने से विटामिन मिलता है,
वाह रे विटामिन, मतलब तो फिर हमारे अंदर तो कोई विटामिन ही नहीं है। शुद्ध शाकाहारी तो फिर महाराज विटामिन हीन रहते होंगे। नहीं, मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल मर्यादित नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में जीना सीखो, अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन करो, शुद्ध शाकाहारी बनो, मांस मदिरा का सेवन कभी मत करना। सुखदेव जी कहते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं ऐसे लोगों को तेल की खौलती हुई कढ़ाई में डाला जाता है। जो चोरी करता है पराई वस्तु को, पराई पत्नी, पराए बच्चे, पराई किसी भी चीज को जो हड़पता है, छीनता है, चोरी करता है, ऐसे लोगों को नरक में ले जाकर के अग्नि पर जलाया जाता है। यहाँ तो चोरी करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन महाराज जब यहाँ से जाओगे ना ऊपर तो जिसने चोरी की है उसको अग्नि पर जलाया जाएगा। फिर वहां पछताएंगे, अरे अगर वहां ऐसे कर्म ना किए होते तो आज इन नरकों में जाने से हम बच जाते। जैसे ही परीक्षित जी ने सुना तो परीक्षित जी तो डर गए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जिन्होंने अभी तक ये पाप किए हैं, जिन्होंने अभी तक ये कुकर्म किए हैं, क्या वो अब नरक में जाने से बच सकते हैं? सुखदेव जी कहने लगे बिल्कुल बच सकते हैं, अगर समय रहते संभल गए तो बिल्कुल बच सकते हैं। जब बदलने का समय था और तब तो तू बदला नहीं, और अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। समय रहते बदल जाना चाहिए। सुखदेव जी यहाँ पर अजामिल नाम के भक्त की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं अजामिल नाम का प्राणी था, बड़े ही धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिन जंगल में गए और जंगल में एक किसी मनुष्य को एक वेश्या के साथ लीन देख लिया। अजामिल की मति खराब हो गई, उसी वेश्या को लिया और अजामिल भाग गया अपना घर परिवार छोड़ करके। एक नंबर का पापी बन गया, मदिरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, सर्व पाप से संपन्न हो गया अजामिल। उस वेश्या ने कई बालकों को जन्म दिया और जिस समय वो गर्भवती थी उस समय अजामिल के घर पर एक संत जी का आगमन हुआ। संत जी आए, देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वो वैश्या बाहर आई, कहने लगी महात्मन ये किसी भक्त का घर नहीं, ये एक पापी का घर है, आपको यहाँ पर कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। संत जी ने कहा देवी आप भले ही अपने घर का बनाया हुआ भोजन हमें नहीं करा सकती तो कोई बात नहीं, आप हमें अपने घर का कच्चा अन्न दे दीजिए, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं पाएंगे। वो वेश्या अंदर गई, कच्चा अन्न लेकर के आई है। संत जी ने कच्चे अन्न को लिया और आज अजामिल के द्वार पर ही भोजन बनाया और प्रभु को प्रसाद लगाया और स्वयं भी पाया। संत जी ने कहा देवी हमने आपके घर का भोजन किया है, अब हमें दक्षिणा भी दो। जब आप किसी को भोजन पर अपने घर बुलाते हो तो भोजन के बाद दक्षिणा देते हो ना, भोजन के बाद दक्षिणा देना जरूरी है। कल आपने सुना था कि यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। जहां पर यज्ञ पूजा पाठ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो और वहां पर यदि उनकी पत्नी दक्षिणा देवी ना हो तो वो काम महाराज सफल नहीं। संत जी ने कहा देवी हमने भोजन किया है, अब हमें दक्षिणा भी दो। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल आया, कहने लगा बाबा जी इस घर का भोजन मिल गया, बहुत बड़ी बात है, अब भागो यहाँ से, कोई दक्षिणा नहीं मिलेगी। संत जी ने कहा अरे पहले मेरी दक्षिणा तो सुन लो, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? संत जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस अब आपकी जो भी संतान हो, इस समय ये देवी गर्भवती है, आपकी जो भी संतान हो बस उसका नाम नारायण रख लेना और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्यों?
नारायण नाम रखने के लिए क्यों कहा संत जी ने? वो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि अजामिल पापी बन चुका है, ये भगवान का भजन नहीं करता, और जब ये दिन में कम से कम 10 बार तो अपने बेटे को बुलाएगा ही, और जब ये 10 बार नारायण नाम लेगा तो इसी में ही उसका भगवान का भजन हो जाएगा। इसीलिए नारायण नाम रखने के लिए कहा। संत जी इतना कह के तो चले गए। जैसे ही उसकी वो संतान हुई तो उसका नाम नारायण रख लिया। प्यारे भक्तों, आप जानते हो कि या तो बड़ी संतान ज्यादा प्रिय होती है या तो छोटी संतान ज्यादा प्रिय होती है। बीच वाले तो बीच में ही लटकते रहते हैं महाराज। अब अजामिल को कोई भी काम पड़ता है वो अपने छोटे पुत्र को ही बुलाता है, बेटा नारायण इधर आना, बेटा नारायण ये करना, बेटा नारायण वो करना। अपने छोटे पुत्र को ही बुलाता है अजामिल। जब वो अपने छोटे पुत्र को बुलाता है तो भगवान का भजन भी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों का नाम ऐसा रखो कि जिनका नाम लेने से हमारा भजन हो जाए। लेकिन आजकल के नाम तो महाराज अप्पू, गप्पू, पप्पू, लप्पू, डप्पू, सप्पू, पता नहीं क्या क्या नाम रखते रहते हैं। नाम ऐसे रखो कि उनको लेने के बाद आपका भजन हो जाए। जैसा नाम रखोगे वैसे ही गुण आपके बच्चों के अंदर आएंगे। जैसे ही अजामिल का समय पूर्ण हुआ तो यमराज जी ने अपने काले काले दूत भेज दिए अजामिल को लेने के लिए, क्योंकि पापी था। जैसे ही यमराज जी के काले काले दूत अजामिल को लेने के लिए आए तो अजामिल डर के मारे चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और ये स्वर नारायण के दूतों के कानों में पड़ गए। अरे हमारे प्रभु को कौन बुला रहा है? आज महाराज नारायण के गोरे गोरे दूत पहुंच गए अजामिल को बचाने के लिए। यमराज के काले काले दूत हैं और हमारे नारायण के गोरे गोरे दूत हैं। आज जैसे ही यमराज के दूतों ने कन्हैया नारायण के दूतों को देखा तो यमराज के दूत कहने लगे, तुम गोरे गोरे यहाँ कैसे, कौन हो? प्रभु के दूत कहने लगे, एक बात बताओ, तुम काले कलूटे यहाँ कैसे? शर्म नहीं आती? जब से वो चिल्ला रहा है कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, और तुम इसे नरक में ले जा रहे हो। अरे इसे तो स्वर्ग में जाना चाहिए, इसे तो वैकुंठ में जाना चाहिए कि जाते समय भी भगवान का नाम ले रहा है। यमराज जी के दूतों ने कहा, ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं, ये अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा है। यमराज जी के दूतों ने जब ये कहा तो भगवान के दूत बोले, एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण कब रखा गया? माताओं आपसे प्रार्थना है कि बिना आवाज किए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आप भी बैठे रहो और जो माताएं आ रही हैं महाराज वो भी ठीक से बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बिना आवाज के आगे आ जाओ। आवाज नहीं करनी है, खिसकना मरे महाराज। भगवान के दूत बोले, ठीक है, एक बात बताओ, मेरे प्रभु और इसके बालक का नाम नारायण कब रखा गया? यमराज जी के दूत बोले, इसके पुत्र का नाम यही 8-10 साल पहले रखा होगा। अच्छा, तो मेरे प्रभु का नाम नारायण कब रखा गया, अब ये भी बताओ। वो तो जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से चला आ रहा है। किसका नाम माना जाएगा, जिसका 8-10 साल पहले रखा या जिसका जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से चला आ रहा है? उनका नाम माना जाएगा, इसके पुत्र का नहीं माना जाएगा। और आज नारायण के दूतों ने, यमराज जी के दूतों ने वो मार लगाई महाराज की, सारे के सारे भागते हुए यमलोक को दिखाई दिए। जैसे ही यमराज जी के दूत यमराज जी के पास पहुंचे तो यमराज जी ने कहा, बताओ भाई कहाँ है अजामिल? यमराज जी के दूत बोले, बात मत करना, पता नहीं कहाँ भेज देते हो, कौन से नारायण के दूत आए, वो मार लगाई, सीधा यहाँ दिखाई दिए। जैसे ही यमराज जी ने यमलोक में नारायण का नाम सुना तो आज यमराज जी ने अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। यमराज जी कहने लगे, ये नाम अब लिया सो लिया, ये नाम आज के बाद इस यमपुरी में मत लेना, मेरे लोक में मत लेना। बोले क्यों?
यमराज जी कहने लगे यहाँ जितने भी पापी पड़े हुए हैं और यदि उन पापियों ने नारायण के नाम को एक बार सुन लिया तो महाराज सबकी छुट्टी करनी पड़ेगी, मेरा तो कारोबार ही ठप हो जाएगा, मेरा तो व्यापार कारोबार ही यही है, ये सारे पापी से ही हमारा धंधा चलता है, इनको ही सुधारने का हम काम करते हैं। और यदि इन्होंने इस नाम को सुन लिया तो सब तर जाएंगे, सबको छुट्टी देनी पड़ेगी और यहाँ महाराज कारोबार और व्यापार हमारा ठप हो जाएगा, इसलिए ये नाम यमलोक में मत लेना। यमराज जी के दूत कहने लगे महाराज इस नाम की महिमा क्या है, हमें भी तो बताइए इस नाम की महिमा। यमराज जी कहने लगे हम क्या नाम की महिमा को बताएं, जिनका नाम है राम वो स्वयं अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते, अपने नाम के गुण को नहीं बता सकते, हम आप क्या बताएंगे। अरे कहाँ लगी नाम बड़ा, बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। यमराज जी कहते हैं कहाँ तक इनके नाम के गुण को गए, कहाँ तक गए, अरे कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। जिनका नाम है राम वो स्वयं अपने नाम के गुण को नहीं गा सकते, अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। और हमें नाम की महिमा और नाम के गुण से करना क्या है, जब कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तो फिर नाम की महिमा का क्या करना है, हमें तो सिर्फ नाम लेना है। करुणा निधान रोआ जगत के दाता है, अरे करुणा निधान रोआ जगत के दाता है। अरे भक्त विदुर घर गई, हो भक्त विदुर घर गई, छोड़ के सगवे खैनी, अरे छोड़ के सगवे खैनी, और छोड़ के पकवान रवा जगत के दाता है। श्री भगवान रवा जगत के दाता है। मैया सबरी घर गई, हमारी राम जी मैया सबरी घर गई, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी, करके बखान रवा जगत के दाता है। श्री भगवान रवा जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु तो बड़े ही करवा आजा मिलकर गए। हमारे परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को यहाँ रोक दिया।
परीक्षित जी कहने लगे कथा तो बड़ी अच्छी सुना रहे हो, लेकिन प्रभु आप भगवान की कथा में इतने लीन हो जाते हो कि पीछे की कथा छोड़ के सीधा आगे बढ़ जाते हो। सुखदेव जी ने कहा हमने कौन सी कथा अभी छोड़ी है। आज परीक्षित जी बोले जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, उनमें से हिरण्याक्ष के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन फिर हिरण्यकश्यप का क्या हुआ। सुखदेव जी कहने लगे हाँ राजन सुनो, अपने भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप बदले की भावना में जागृत हो गया। श्री हरि विष्णु जी को उसने अपना शत्रु बना लिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर पर दीमक लग गई महाराज। तपस्या करते करते पूरे शरीर पर दीमक लग गई। यहां तक कि हिरण्यकश्यप के शरीर को चींटियां खाने लगी। तपस्या में इतना लीन था वो। देखिए ये आज का प्रसाद दीदी जी को माल्यार्पण आशीर्वाद हमारे ग्राम प्रधान श्री ज्वाला प्रसाद, श्रीमती सुषमा पटेल, मोतीलाल निरंजन, श्रीमती सुशीला देवी, भगवत नारायण साहू इत्यादि की देखिए जहां थोड़ी सी जगह आपको समझ में आए तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से खिसक जाए थोड़े थोड़े, ताकि पीछे माताएं खड़ी हैं वो भी आपकी माँ बहनें हैं। पहले हम बोलेंगे फिर आप सब हरे राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे बोल रही है जैसे महीने भर से भोजन न किया हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। आपकी 1% भी आवाज नहीं आ रही है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। आप हमारे रिश्तेदार नहीं हो महाराज, तो लेटे लेटे कथा सुन रहे हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। नीचे आए आप लोग, नीचे आए तथा की हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हिरण्यकश्यप जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया हुआ था, उस समय जो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जी थी, उन्होंने भगवान के भजन को गाया, भगवान की कथा को सुना। माताओं विशेष रूप से ध्यान से आप सुनिएगा। जिस समय कयाधु जी ने नारद जी के मुख से प्रभु की कथा सुनी, उस समय कयाधु जी गर्भवती थी। इसलिए कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जैसे भक्त ने जन्म लिया। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई स्त्री, जब कोई माता गर्भवती हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप गर्भवती अवस्था में ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन, कीर्तन और भगवान की कथा सुनेंगी तो आपके अंदर जो संतान है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आराम से बैठिए, आवाज मत कीजिए, यहाँ तक आवाज नहीं आनी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो क्या चाहिए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें तो अमर कर दो, हमें अमर होना है। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर हम स्वयं नहीं है तो अमर हम तुम्हें कहां से कर दें, कुछ और मांगो, क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप बोला फिर मैं एक नहीं, फिर मैं अनेक वरदान मांगूंगा। कहा ठीक है मांगो। आज तो हिरण्यकश्यप ने वरदानों की लाइन लगा दी महाराज। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त से मरूं, ना सत्य से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। आज महाराज ब्रह्मा जी बोले तथास्तु तथास्तु, बस कर, और कितने मांगेगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा लगता है इतने में तो हम अमर हो ही गए। अब ऐसा कौन है जो हमें मारे, अब हमें कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप ने वरदान लिए और अपने राज्य को लौटा है। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को अपने ही गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा, जहां पर राक्षस नीतियां सिखाई जाती थी, जहां पर दैत्य नीतियां सिखाई जाती थी। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा, इसको राक्षस नीतियां सिखाइए, दैत्य नीतियां सिखाइए। और आज महाराज गुरु जी ले गए और गुरु जी राक्षस नीतियां सिखाने लगे। गुरु जी राक्षस दैत्य नीतियां सिखाते हैं और प्रहलाद जी कहते हैं नहीं नहीं, इस संसार में किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, इस संसार में कहीं कुछ नहीं है, शिव हमारे विष्णु जी ही हमारे सब कुछ है। कुछ समय व्यतीत हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा चल करके देखो कि मेरे पुत्र ने इतने दिनों में क्या क्या सीखा है। और आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का हालचाल लेने के लिए गुरुकुल आया। जैसे ही प्रहलाद जी को गोद में बिठाया तो आज हिरण्यकश्यप कहने लगा हाँ बेटे बताओ इतने दिनों में कौन सी अच्छी बात सीखी है। प्रहलाद जी सोचने लगे गुरुजी ने तो एक भी अच्छी बात नहीं सिखाई, गुरुजी ने तो सब बुरी बातें सिखाई हैं, लेकिन जब हमारे पिताजी ने अच्छी बात पूछी है तो फिर मैं तो अच्छी ही बताऊंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने अभी तक तो एक ही अच्छी बात सीखी है। क्या? पिताजी इस संसार में श्री हरि विष्णु जी के अलावा कहीं कुछ नहीं है, श्रीमन नारायण ही हमारे सब कुछ है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के मुख से अपने शत्रु का नाम सुना, आज अपने बेटे को जमीन में फेंक दिया। एक गुरुजी क्या सिखाते हो मेरे बच्चे को? मेरे शत्रु की जय जयकार कर रहा है, तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु के गुणगान को गा रहा है। गुरुजी थर थर कांपने लगे। गुरुजी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ये जो बोल रहा है ये हमारे गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। हमें तो लगता है कि आपका पुत्र पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप कहने लगा ऐसा कहीं होता है, कहीं कोई पेट से पढ़ के आता है, ये सब तुम्हारे यहाँ सिखाया जाता है? बोले नहीं नहीं महाराज यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता, एक मौका और दीजिए। ले गए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को फिर महाराज राक्षस नीतियां सिखाई, दैत्य नीतियां सिखाई कि कैसे छल करना है, कैसे कपट करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे पाप करना है। ये सब महाराज प्रहलाद जी को उस गुरुकुल में सिखाया जाता है।
लेकिन प्रहलाद जी तो हर एक चीज का उल्टा बताते हैं। कुछ समय फिर व्यतीत हुआ, हिरण्यकश्यप फिर आया। हाँ बेटे, अब बताओ, अब कौन सी अच्छी बात सीखी है? हमारे प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी हर बार आते हैं और हर बार पूछते अच्छी चीज है, पूछते अच्छी बात है और सुनना बुरी बात चाहते हैं। लेकिन जब पिताजी ने अच्छी बात पूछी है तो फिर मैं अच्छी ही बताऊंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी अब मैंने एक नहीं, अब मैंने 9 अच्छी बातें सीखी हैं। और हमारे प्रहलाद जी 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विस्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यात्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः, विस्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यात्मनिवेदनम्। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने सीखी है। जब हमारे राम जी ने माँ सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, जब प्रभु राम अवतार लेकर के आए तो प्रभु ने माँ सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई थी कि कैसे मेरा भजन 9 प्रकार से, मेरी भक्ति 9 प्रकार से संसार का प्राणी कर सकता है। राम जी बताते हैं, राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। मनुष्य की पहली भक्ति है कि वो संतों का संग करे। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना ये दूसरी प्रकार की भक्ति है, जो आप इस समय कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुण गने सो करही कपट तजी गना। राम जी कहते हैं, जिसने अपने अंदर से कपट को त्याग करके, जिसने अपने अंदर से छल को त्याग करके मेरे नाम का गुणगान गाया, जिसने मेरा नाम लिया, तो उसकी चौथी भक्ति भी पूर्ण हो गई। मंत्र जाप मम तृण विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के मंत्र का जाप करना 5वीं भक्ति है। लेकिन कैसे? मंत्र जाप मम तृण विश्वासा। ये नहीं आप सुबह शाम 2 मालाएं तो करते हो, लेकिन उस मंत्र के प्रति आपका विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति आपका विश्वास नहीं है कि वो हमारी सुनेंगे भी कि नहीं। भजन करते हो लेकिन मन में संदेह रखते हो कि भगवान पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। भगवान के ऊपर विश्वास रखना मनुष्य की 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, प्रभु के मंत्र का जाप करना, वो भी कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ हमारे संसार के प्राणियों की 5वीं भक्ति भी उस दिन पूर्ण हो जाएगी। छठदम सील बिरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम जी कहते हैं, छठगम सील, सील बनिए, बिरति बहु कर्मा, सील बन करके सज्जन स्वभाव रख करके अपने कर्मों को कीजिए। ये नहीं महाराज की काम काज तो करते हो घर का, लेकिन देखो जब चेहरे पर 12 ही बजे, चेहरे पर कोई रौनक नहीं। कई प्राणी तो ऐसे हैं महाराज, जब से जन्म हुआ तब से हंसे ही नहीं, हंसना आता ही नहीं है। बस 24 घंटे आंखें चढ़ी रहेंगी कि महाराज कोई एक बार देख ले तो दूसरी बार देखने का मन तक न करे। अपना चेहरा ऐसे रखिए, हमेशा छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे पर होनी चाहिए। जब कोई आपको देखे तो कहे, वाह महाराज क्या व्यक्ति है, देख करके मन प्रसन्न हो गया, बार बार देखने का मन करेगा फिर आपको। महाराज हमेशा मुस्कुराते रहिए, हर हाल में खुश रहना संतोष से सीख जाए और महफिल में जुदा रहना संतोष से सीख जाए। हर हाल में कैसे खुश रहना है संतों से पूछो। मरने के बाद मुक्ति सब लोग हैं बताते।
मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगी ये संसार का प्राणी बता सकता है। कोई कहेगा गरुड़ पुराण करवा लो, कोई कहेगा गंगा स्नान कर लो, कोई कहेगा पिंडदान कर लो, आत्मा को शांति मिल जाएगी। मरने के बाद मुक्ति सब लोग हैं बताते, लेकिन जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। एक बात बताइए, आप मरने के बाद मुक्त होना चाहते हैं कि जीते जी मुक्त होना चाहते हैं? जीते जी। महाराज जीते जी मुक्त रहिए। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? मरने के बाद मुक्ति सब लोग हैं बताते, लेकिन ये तो सबकी बात हो गई। संत क्या बताते हैं? कहते हैं कि जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, और हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। अगर घर में महाराज गिड्डियां सी गिड्डियां आती जाए नोटों की तो बड़े खुश रहेंगे। अरे पैसा आ रहा है। संसार के प्राणियों को मुस्कुराने के लिए धन की आवश्यकता होती है कि पैसा मिलेगा तो खुश हो जाएंगे। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, लेकिन महाराज पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। एक भिखारी एक भिक्षुक बन करके कैसे मुस्कुराना है ये संतों से सीखना पड़ेगा। जिनका कोई स्थान नहीं, जिनकी कोई धन दौलत नहीं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख आया तो हंस दिए, सुख आया तो बत्ती सी दिखा दिए, और दुख आया तो महाराज चेहरे पर 12 बजा दिए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। अरे दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, और हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। छठगमशील बिरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आपका स्वभाव, आप सज्जन स्वभाव रखिए, शील बन करके रहिए महाराज, तो आपकी छठवीं भक्ति भी पूर्ण हो जाएगी। सातहु सम्मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। राम जी कहते हैं संसार के प्राणियों में मेरा दर्शन करो, मुझे देखो। सातों सम्मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे ज्यादा संतों को पूजो, मुझसे ज्यादा भक्तों को ब्राह्मणों को पूजो। मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा संतों की पूजा करो, उनको भजो, तभी महाराज मेरी 7वीं भक्ति पूर्ण होगी। आठव जथा लाभ संतोषा, और शुभ नेहु नहीं देखे परदोषा। राम जी कहते हैं आठों जथा लाभ संतोषा। मनुष्य की 8वीं भक्ति तब पूर्ण हो जाती है जब महाराज उसका स्वभाव, उसके अंदर संतोष होता है। संतोषी बनिए, जितना लाभ हो रहा है उतने में संतुष्ट रहिए। ये नहीं 50,000 का महीना तो घर में आ रहा है, सोच रहे हैं अगर 1 लाख का आता तो और अच्छा था। नहीं, आठों जथा लाभ संतोषा। जितना लाभ हो रहा है उतने में संतोष रखिए। आठों जथा लाभ संतोषा, और स्वप्न हूँ नहीं देखे परदोषा। राम जी कहते हैं जागते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कभी पराया दोष मत देखिए। आपकी 8वीं भक्ति उस दिन पूर्ण हो जाएगी। और 9वीं भक्ति तो इतनी कठिन है महाराज, वो इस संसार का प्राणी नहीं कर सकता। नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोसे ही हरस न दीना। राम जी कहते हैं जिसके अंदर से सदैव के लिए छल कपट बेईमानी लालच लोभ ये सदैव के लिए जिसके अंदर से चला गया, समझ लो उसकी 9वीं भक्ति भी पूर्ण हो गई। और ये कलयुग का प्राणी है, ये कलयुग का प्राणी बिना छल किए तो रह ही नहीं सकता महाराज। कैसा छल? बाजार से कोई चीज 500 की लाए और पड़ोसी ने पूछा कितने की है, 1000 की है, हो गया छल। कलयुग का प्राणी 9वीं भक्ति नहीं कर सकता है।
जिसके अंदर से छल कपट राग द्वेष ये मतभेद ये सब चला गया महाराज, तो उसकी 9वीं भक्ति भी पूर्ण हो गई। राम जी कहते हैं यदि 9 की 9 ना हो तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि 9 ही आपके अंदर हो। राम जी कहते हैं नव महु एक हूँ जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई। राम जी कहते हैं नव महु एक हूँ, यदि 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिनके अंदर आ गई, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, इस सचराचर में कोई भी हो महाराज, यदि 9 में से एक भी भक्ति किसी के अंदर आ गई तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। राम जी कहते हैं यदि 9 में से एक आ गई ना तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे बड़ा ही प्रिय है यदि किसी के अंदर ये एक भी भक्ति आ गई महाराज। हमारी प्रहलाद जी ने 9 भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यपु ने सोचा हे राम, कल तक तो ये एक बात बताता था, अब तो ये 9 की 9 भक्ति बताने लगा, इसे रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये संक्रामक रोग है, आज एक को लगा है कल सबको लग जाएगा। प्यारे भक्तों, भगवान की भक्ति ना संक्रामक रोग की तरह होती है। जैसे कि कोई संक्रामक बीमारी हमारे ग्राम में फैलती है ना, एक को लग जाए फिर सबको लग जाती है, उसी प्रकार से ये भगवान की जो भक्ति है ये भी संक्रामक रोग की तरह है। किसी ग्राम में किसी नगर में यदि एक भक्त बन जाए तो फिर ज्यादा समय नहीं लगता है पूरे ग्राम वासियों को भक्त बनने में। यदि पड़ोसी ने सत्यनारायण की कथा करवाई तो हमें तो सीधी भागवत की करवानी है। भगवान की भक्ति संक्रामक रोग की तरह है, एक भक्त बन जाए फिर महाराज सब भक्त बन जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा इसे रोकना पड़ेगा, ये रोग यदि फैल गया तो सबको लग सकता है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को ले गए, पर्वत से गिराया गया, हमारे प्रभु ने हाथ में ले लिया, गोद में ले लिया, जहर पिलाया गया, वो अमृत बन गया, सैनिकों से पिटवाया गया, उल्टे कोड़े उनके ऊपर चलने लगे, सैनिकों के ऊपर। यहां तक कि हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, कहा भैया मुझे दीजिए, मैं इसे लेकर के बैठ जाऊंगी, ये जल करके राख हो जाएगा और मेरा कुछ नहीं होगा। होलिका आई, होलिका ने जैसे ही प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया और बैठी है, अपनी अग्नि जैसे ही होलिका ने प्रज्वलित की तो हमारे कन्हैया ने उसी में अपनी अग्नि प्रज्वलित कर दी। कहते हैं होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्यारे, ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि प्रहलाद जी आज सुरक्षित है।